नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। जब भक्त प्रहलाद पर संकट आया तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया, प्रार्थना की, कीर्तन किया। तो जो हिरण्यकश्यप अपनी तलवार लिए खड़ा था और खंभे में बांध रखा था प्रहलाद को, उस खंभे को चीरते हुए नृसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को उचित दंड दिया और फिर उसे अपनी गोद में रखकर खिलाने लगे। ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से भारत के वे शासक जो पूर्णतः यूरोपीय क्रिश्चियन बुद्धि को समर्पित हैं और वहां के ज्ञान, वहां की मान्यता, वहां की परंपरा को ही प्रमाण मानते हैं और उनकी दृष्टि से ही भारत को देखते हैं। और ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत के इतिहास के विषय में जितना झूठ लिखा गया है, सबको जो परम प्रमाण मानते हैं और संसार भर में इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन परंपरा भारत में थी, ये विश्व में सर्वमान्य है। तब भी वे भारत के इतिहास लेखन को अमान्य करके यूरोपियों को ही प्रमाण मानते हैं। पर उसमें भी स्वयं यूरोप का अपना इतिहास लेखन जिस प्रकार से लिखा जाता है, उसमें जो प्रमाण की प्रवृत्ति मान्य है, उसमें यह है कि आंतरिक साक्ष्य सबसे पहला प्रमाण होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं आदि पुराने अभिलेख, और इसके बाद वहां का अपना साहित्य प्रमाण होता है। अगर कुछ भी मिले, उदाहरण के लिए प्लेटो और एरिस्टोटल के केवल कुछ पन्ने मिले हैं, अभी तक पुस्तक नहीं मिली। उसके आधार पर सैकड़ों वर्षों के बाद ईसाई लोगों ने जो उसका भाष्य किया, उसको ही वो प्रमाण मानते हैं उन दो चार पन्नों के आधार पे। बाहर का कोई व्यक्ति क्रिश्चियन वर्ल्ड के बारे में लिखे, उसे वो प्रमाण नहीं मानते। तो इस सार्वभौम निकष को, कसौटी को भी अमान्य करते हुए भारत के उन शासकों ने जो अंग्रेजों की कृपा से यहाँ सत्तारूढ़ हुए और क्रांतिकारियों को तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश राज्य का शत्रु घोषित करते हुए जो शासनारूढ़ हुए, उन्होंने मान लिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एनिमी नंबर 1 है भारत के, क्योंकि ब्रिटिश राज्य ही भारत का प्रतिनिधि है। ऐसे लोगों ने भारत के इतिहास के विषय में मिशनरियों की लिखी बातों को ही प्रमाण माना। हमारे शास्त्र, हमारे रामायण और महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथ और हमारे पुराण, जो स्वयं उनके जो प्रमुख लोग हैं, उनके लिए वो इतिहास का स्रोत रहे हैं, हमारे पुराण, उसको अमान्य करके अपने मन से ईसाई मिशनरियों ने जो गप्पें गढ़ी और उसको और कई गुना विकृत और घिनौना बना के कम्युनिस्टों ने जो लिखा कांग्रेस के शासन में, उनको इतिहासकार प्रचारित करने के बाद भारत की पाठ्य पुस्तकों में भी वही प्रमाण के रूप में पढ़ाया जाने लगा। ऐसे नेताओं ने भारत की अस्मिता, भारतीय चेतना, भारत की निर्दोष और पवित्र आध्यात्मिक चेतना रूपी प्रहलाद को भांति भांति के कानूनी मकड़जालों से बांध रखा है। उसको वो आरक्षण का नाम देते हैं, जबकि वो वस्तुतः संहार है। संहार को, प्रहार को आरक्षण कह दिया। और कहाँ पहले डॉक्टर भीमराव रामजी सकपाल उर्फ अंबेडकर जी ने
केवल अनटचेबल्स के लिए जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.5% रहे हैं अंग्रेजों के अनुसार, हमारे अनुसार तो वो आधा प्रतिशत भी नहीं थे, केवल उनको केवल 10 वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान स्वीकार किया गया और शायद थोड़ा बहुत और बढ़ाना पड़े ऐसा कह के उसमें जरा सा लचीलापन दे दिया गया। उसका भीषणतम दुरुपयोग करते हुए, संविधान की आत्मा को पूरी तरह नष्ट करते हुए, लगातार सुरसा के मुंह की तरह आरक्षण, भांति भांति के झूठे तर्कों और जालसाजी से भरे बातों को तथ्य बताते हुए, आंकड़ों से जो नहीं सिद्ध होता उसको भी जबरन टेढ़ा मेढ़ा करके सिद्ध करते हुए पहले अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण सुनिश्चित किया और फिर ओबीसी नामक एक सुरसा के मुंह की तरह फैला दिया, जिसमें वैश्य जातियों के बहुत बड़े हिस्से को और कुछ ब्राह्मणों और कुछ क्षत्रियों को भी ओबीसी शामिल कर लिया। और इस प्रकार भारतीय समाज को कम्युनिस्टों, विशेषकर लेनिन और स्टालिन और माओ के चिंतन के अनुसार वर्गों में विभाजित करने लगे और जातियों के समूह को ही वर्ग कह दिया। ऐसे वस्तुतः हिरण्यकश्यप के आधुनिक अवतार जो हमारे भारत के शासक राजनेता विभिन्न दलों में हैं, उन्होंने भारतीय पवित्र और निर्दोष चेतना शिशु प्रहलाद को आरक्षण आदि के नाम पर जिन पाशों से बांधकर राजकीय प्रावधानों के खंभे पर कसकर जकड़ दिया है, उसके लिए भारत के ब्राह्मण और क्षत्रिय और अनारक्षित वैश्य भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हमने इनको अपने सबके कल्याण का निश्चित रूप से संकल्प लिए हुए शासक समझकर शासन दिया, फिर एक का आचरण देख के दूसरे को दिया, रोटी उलट पलट के जैसे फेंकते हैं ऐसे पार्टियों को उलटते पलटते रहे कि शायद अब अच्छे से भारत का शासन परिपक्व हो जाए, लेकिन ये तो हिरण्यकश्यप बन गए हैं। ऐसा जो दिख रहा है उसमें भगवान का कीर्तन ही हम सबकी रक्षा करेगा। लेकिन जब कीर्तन भी होता है, हम लोग मंदिरों में कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो साथ में कुछ कथाएं, कुछ चर्चाएं, कुछ समकालीन प्रसंग किसी न किसी बहाने से उपदेश के लिए, चर्चा के लिए, विमर्श के लिए जरूर करते हैं। तो इसलिए आज मूल बात तो ये है कि भगवान का स्मरण, अपनी महान पूर्वजों की परंपरा और अपने धर्म, जैसे संस्कृति कहने लगे हैं अब, अपने महान धर्म, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने गौरवशाली इतिहास का पुण्य स्मरण करते हुए तदनुसार संकल्प लेकर पुरुषार्थ करने की कर्मठता ही हमारी रक्षा करेगी। भगवत भजन के साथ साथ भगवत भजन करेंगे तो भगवान अवश्य हमको प्रकाश देंगे। फिर भी कुछ बातें बीच बीच में तथ्य सामने प्रस्तुत करते रहना जरूरी है, ताकि जो हमारे शासक हैं उनका जो छद्माचार है, उनका जो पाखंड है, उनका जो बहुत जबरदस्त ढिठाई है अथवा अज्ञान है जो भी है, वो सामने आता रहे। आज ऐसी ही एक ढिठाई और अज्ञान को सामने लाने के लिए हम लोग ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि भारत में महापुरुषों की अद्वितीय परंपराएं हुई हैं, जैसी संसार में और कहीं नहीं हुई, और इतनी बड़ी संख्या में तो कहीं होने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि भारत ही एकमात्र स्वाभाविक राष्ट्र है। देश तो बनते बिगड़ते हुए राष्ट्र हैं, कोई 100 साल पहले बना, कोई 150, कोई 300, कोई 400, इसके पहले वो नेशन स्टेट नहीं थे। स्वयं इंग्लैंड 18वीं शताब्दी तक 20 राज्यों में अलग अलग विभाजित था जो आपस में युद्धरत थे। जर्मनी 300 राज्यों में विभाजित था 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। इसी तरह अन्य देश हैं। तो सनातन और स्वाभाविक राष्ट्र तो केवल भारत ही है। ऐसे इस भारत की जो अत्यंत गौरवशाली परंपरा है,
जो भारतीय जन, जो भारत माता के सपूत और सुपुत्रियां हैं, वो चाहे जिस वर्ण में उत्पन्न हुए हों, चाहे जिस जाति में उत्पन्न हुए हों, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अद्भुत पुरुषार्थ किया है और सदा से हमारे इतिहास ग्रंथ और हमारे शास्त्र आदि, हमारे पुराण भी उनका गायन करते रहे हैं, उनका गौरव गान, उनका कीर्तन, उनका यशः गान, उनकी प्रशंसा, उनका पुण्य स्मरण करते रहे हैं। और ये अभी तक चलता रहा है। इसी से दुखी होकर ईसाई मिशनरियों ने जिस संस्था को कभी भी भारतीय समाज की किसी भी प्रकार की गतिशीलता में बाधक पाया ही नहीं गया, उसे बाधक कहना शुरू किया। भारतीय समाज की जो वैविध्यपूर्ण और बहुत ही अंतर्गुंफित सामाजिक संरचना है, वो उनकी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो केवल मनुष्य को दैहिक रूप से ही पहचानते हैं, ज्यादा उनकी बुद्धि नहीं है। तो भारत की भी जो एक दैहिक सामाजिक इकाई है, अर्थात कुल, हम जिस कुल में जन्म लेते हैं वही हमारे दैहिक सामाजिक है। फिर हम जिस गुरुकुल में जाते हैं वो हमारी ज्ञानात्मक सामाजिक है। फिर हम उपासना आदि के लिए किसी संप्रदाय, शैव, वैष्णव, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, जगदम्बा, भगवती महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि किसी की उपासना करते हैं, हनुमान जी, काली माता की, तो वो हमारा आध्यात्मिक सामाजिक इकाई है। दैहिक सामाजिक इकाई है जाति, आध्यात्मिक सामाजिक इकाई है संप्रदाय या गुरु का अनुशासन, ज्ञान मूलक सामाजिक इकाई है गुरुकुल, व्यावसायिक सामाजिक इकाइयां हैं श्रेणियां और संघ और निगम, सदा से रहे हैं। न्यायिक सामाजिक इकाई है पंचायत, जो कुल की पंचायत, जाति की पंचायत, खाप पंचायत, पूरे मेड़ी की पंचायत। इसके बाद श्रेणियों की पंचायत, निगमों की पंचायत, संघों की पंचायत, और फिर राज्य। ये सब हमारी न्यायिक इकाइयां रही हैं। इनके लिए अज्ञात काल से, सृष्टि के आदि से ही चले आ रहे ज्ञान परंपरा प्रवाह के अनुरूप हमारे शास्त्र रचे गए हैं। शास्त्रों में इन सब का उल्लेख है, कुल परंपराओं का, संप्रदायों का, ज्ञान धाराओं का, भक्ति धाराओं का, राज्यों का, न्याय की प्रणाली का, न्याय की मान्यताओं का, सनातन धर्म के आधार पर कैसे न्याय करते हैं, ये लाखों करोड़ों वर्षों से गतिशील रहा है। और इसमें से हर एक इकाई महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कोई भी इकाई एकमात्र इकाई नहीं है। तो हिंदू को केवल आप जाति से नहीं पहचान सकते, उसका ज्ञान क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, उसका आचरण कैसा है, उसका बोध धर्म का किस स्तर का है, आदि सभी बातों का विचार करके मनुष्य को हमारे यहाँ पहचानते हैं। यही परंपरा रही है। लेकिन ईसाई मिशनरी चूंकि देह को ही पहचानते हैं, भौतिक भौतिक बुद्धि है उनकी, नितांत भौतिक। हम भौतिकता के विरोधी नहीं है, हमारे यहाँ आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों का विचार किया जाता था। वहाँ मुख्यतः आदि भौतिक बुद्धि ही है, और स्पिरिचुअल के नाम से एक तरह से कोई प्रेत आदि से जुड़ी कुछ किंवदंतियां और कथाएं हैं। तो उन्होंने जाति जाति कहीं से ढूंढ ली, अथवा काष्टा करके वहां थी पुर्तगाल में, उससे किया जाति को जानते हुए उनको जाति सूझ गई। वर्ण भी नहीं, गुरुकुल भी नहीं, संप्रदाय भी नहीं, श्रेणी भी नहीं, निगम भी नहीं, संघ भी नहीं, पंचायत भी नहीं, कुछ याद नहीं जाती। और उसको लेके हजारों पुस्तकें यूरोप में लिखी गई। तो मिशनरियों के लिए समर्पित जो चेले हैं उनके, वो उन्हीं को वो शासन देके गए, जो कि क्रांतिकारियों से भी डर था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी डर था। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको वचन दिया कि हम आपकी ही बातों का प्रचार करेंगे। ईसाई मिशनरियों को पहले कहा जाता था कि हम स्वाधीन भारत में रहने नहीं देंगे, फिर कह दिया वो भी रहें, पूरी तरह रहें। फिर उनको विशेष अधिकार दे दिए, मुसलमानों के लिए एक अलग पूरा हिस्सा दे दिया, एक नेशन स्टेट दे दिया पूरब और पश्चिम में। इसके बाद शेष भारत में भी हिंदुओं के समान अधिकार दिए, फिर समान से अधिक विशेष अधिकार दे दिए, शिक्षा और संस्कृति को संरक्षण के नाम से अल्पसंख्यक कह के। इस तरह का संविधान की आत्मा के विरुद्ध, उसके भाव के विरुद्ध, उसके तत्व के विरुद्ध पचासों काम कांग्रेस ने किए, और फिर शेष पार्टियां उसका समर्थन करती रही, क्योंकि ये सब बुद्धि से उसी हिरण्यकश्यप बिरादरी की अथवा यूरो क्रिश्चियन माइंडसेट की हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? शिक्षा से ही मनुष्य बनता है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा पूरी तरह एंग्लो क्रिश्चियन हो गई, इंग्लैंड वाली। भारत की शिक्षा परंपरा को लगभग
बहुत ही क्षीण कर दिया, कम कर दिया। और अनौपचारिक शिक्षा भी संचार माध्यमों, मनोरंजन, साहित्य, नाटक आदि नए नए ढंग से लिख के, पुराने नाट्य शास्त्र की उपेक्षा करके, पुराने जो साहित्य का रस परंपरा, रस बोध की परंपरा, रस शास्त्र है, उसकी भी उपेक्षा करके विगत किस्म के कथा, कहानी, नाटक, उपन्यास, आख्यायिकाएं मनोरंजन के रूप रच के अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा भी और औपचारिक शिक्षा के द्वारा भी धर्मद्रोह, सत्यद्रोह और हिंदू द्रोह को बढ़ावा दिया योजना पूर्वक। परंतु संस्कार इतने गहरे हैं, इतने व्यापक हैं, और ये संस्कार कैसे बचते हैं? ये संस्कार एक तो अपने कुल का गौरव स्मरण रहता है। अर्जुन की क्या चिंता थी कि कुल की परंपरा अगर भूल जाएगी तो लोग वर्णशंकर हो जाएंगे, उसमें शादी ब्याह का तो कोई प्रश्न नहीं। क्या कहा है? कुल धर्माश्च शाश्वताः। कुल धर्म शाश्वत है। किसी कुल का धर्म है विद्या, किसी का ऐश्वर्य, किसी का वैभव, किसी का शिल्प, किसी का चतुराई ज्यादा है तो किसी की सरलता ज्यादा है, कोई तपस्वी कुल है, कोई शौर्य कुल है। कुल धर्म है, कुलों के धर्म होते हैं। और जैसे कुलों के धर्म है ऐसे व्यक्तियों के भी गुण धर्म होते हैं। एक ही कुल में अलग अलग कुल धर्म, अलग अलग गुण धर्म के लोग पैदा हो सकते हैं, तो उनको कहेंगे कि ये अमुक कुल में उत्पन्न होकर भी दूसरे वर्ण का आचरण कर रहा है। तो ऐसा जो सनातन काल से चला आ रहा कुल परंपरा प्रवाह है, ज्ञान परंपरा प्रवाह है, और श्रद्धा परंपरा प्रवाह है, व्यवहार परंपरा प्रवाह था, उसको बाधित करने के लिए नए ढंग की राज्य व्यवस्था बनाई। भारत में, भारत विश्व का अभी तक ज्ञात एकमात्र ऐसा देश है जहां हजार हजार साल तक एक एक राजवंश चले, और ऐसे सैकड़ों राजवंश हुए जो हजारों हजार वर्ष एक ही राजवंश चल रहा है। भारत के बहुत बड़े भूभाग में, यूरोप में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ शताब्दियों में ही कुछ राजवंश चले। भारत में अंग्रेज कुल 90 वर्ष रहे, 1858 से 1947। तो हजारों वर्ष राजवंशों ने जब भारत में सुख शांति समृद्धि और न्याय का परिवेश रचा, तो उनसे प्रेरणा लेनी थी। स्वाभाविक है, दुनिया में लोग अपने ही पूर्वजों से प्रेरणा लेते हैं। वो न करके 90 वर्षों में अंग्रेजों ने जो आधे भारत में ढांचे रचे थे, जानबूझकर उससे ही प्रेरणा लेके ये ढांचा रचा गया, और उसको फिर लेनिन, स्टालिन और माओ से और सर्वाधिकारी, निरंकुश, शिक्षा, संचार, उद्योग, व्यापार, खेती, पशुपालन सब में राज्य ही तय करेगा, पढ़ाई क्या हो भी राज्य तय करेगा, ऐसा बना दिया। तो इस प्रकार ये तो पूरा हिरण्यकश्यप का काम हो गया, सर्वाधिकारी राज्य। लेकिन भारत की जो परंपरा है, तो लेनिन, स्टालिन और माओ की तरह हत्याएं यहाँ संभव नहीं हुई। थोड़ी बहुत हत्या की कोशिश की गई। गांधी जी को एक व्यक्ति ने, नाथूराम गोडसे ने मारा, जो चित्पावन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, तो उसकी आड़ लेकर कई हजार चित्पावन ब्राह्मणों को मारा, लूटा, आहत किया गया, छत किया गया, उनके घर उजाड़े गए, ब्राह्मण संहार हुआ। लेकिन उसी समय जो भावना देश में जगी, उसका प्रतिरोध जगा। फिर किसानों का भी पूरी सहकारी खेती की कोशिश होने लगी कि किसानों के खेत सहकारिता के नाम पर हम लूट लें, उनका चकबंदी करके बड़े बड़े कंसोलिडेशन कर दें, और फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को उनका संरक्षक कहा जाए कि ये समाज की ओर से काम कर रहे हैं, यही असली समाज है। और इस प्रकार समाज के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को खेत की रखवाली का दायित्व सौंप दिया जाए। ये जो प्रयोग था, ये उनको लगा कि यहाँ के किसान तो बहुत ही वीर हैं, महान उनकी परंपरा है, और सेना में भी किसान ही सबसे अधिक जाते रहे, तो यहाँ ऐसा होगा तो ये मार डालेंगे हमको। तो वो नहीं किया, तटबंदी की कोशिश की, सहकारी खेती की कोशिश की, लेकिन लोगों को खेत पूरी तरह नहीं छीने। हालांकि जो मूल संविधान था और संसार भर में जो भी लोकतांत्रिक संविधान है, उसमें संपत्ति जो है, संपत्ति मौलिक अधिकार माना जाता है हर व्यक्ति का, लेकिन यहाँ मौलिक अधिकार छीन लिया। कहीं जमीन की, कृषि भूमि की हदबंदी, शहरी संपत्ति की हदबंदी, ये सब इतने बड़े पाप हैं। मूल संविधान में संपत्ति एक मौलिक अधिकार था। जवाहरलाल नेहरू ने उसमें कुछ छेड़छाड़ की, फिर कांग्रेस ने की, अंत में जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको संपत्ति के मौलिक अधिकार को नाश कर दिया, जिसका अर्थ होता है कि राज्य करने वाले लोग जो दिखाने के लिए तो लोगों के वोट से आ गए हैं, लेकिन इसके बाद लोगों की मान्यता, परंपरा,
संपत्ति किसी की चिंता न करके कुछ भी कानून बना दें, ये संपत्ति की सीमा है, ये हम उस संपत्ति को ले लेंगे, कह देंगे। जाहिर है सीधे तो ये नहीं कहेंगे कि हम अपने लिए ले रहे हैं, तो जन कल्याण के लिए ले रहे हैं, लोक कल्याण के लिए ले रहे हैं। वस्तुतः उसके नाम पर सरकारी तंत्र का, सरकारी कर्मचारियों का उस पर कंट्रोल हो जाता है। बाकी सब तो जैसा काम पहले होता है वैसे ही इसमें सरकारीकरण होके भी होता है। ठेकेदार करते हैं, मजदूर करते हैं, सरकारी पार्टी के लोग और सरकारी मशीनरी के लोग उसका लाभ लें, कमीशन खाएं, लूटपाट करें, हिस्सामारी करें, छीना झपटी करें, इसके लिए ये सब किया जाता है। और ये किया गया समाजवादी ढांचे में। फिर वो जब लगा कि दुनिया में फेल हो गया है समाजवादी ढांचा, तो थोड़ा बहुत अब उसमें छूट गई, लेकिन मूल मान्यता वही है कि हम लोग जैसा चाहें समाज को बदल देंगे। हम जो राजनेता है वो मानो एक महान वैज्ञानिक है, राजनीति वैज्ञानिक, और ये जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो मानो मासेस हैं, द्रव्य राशियां हैं। इनको हम अपने पार्टी कार्यकर्ता आदि जो उत्प्रेरक तत्व हैं उनकी सहायता से रूपांतरित कर देंगे, नया जमाना लाएंगे, नया समाज बनाएंगे। उन्माद, एक पैशाचिक उन्माद, और उसके नाम पे विश्व भर में जो हिंसाएं हुई, नृशंस हत्याएं हुई, वो सब जानते हैं। लेकिन भारत के नेता अभी भी वही बोलते हैं, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जब देखे कि इससे भारत में प्रतिरोध होता है तो उसमें भारतीय संस्कृति बोलने लगे हैं, भारतीय संस्कृति में नया उन्मेष लाएंगे। अरे तुम जब ना सनातन धर्म के शास्त्र पढ़ते, ना सनातन धर्म के आचार्यों को मानते, ना सनातन धर्म के ज्ञान के रक्षक ब्राह्मणों की पूजा करते, न सनातन धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों को मान देते, न सनातन धर्म को सब प्रकार से पोषित करने वाले वैश्यों के वैभव को नमन करते, तो तुम कहां से भारतीय संस्कृति लाओगे? तो क्या है ये? अंग्रेजों ने जो शुरू किया था वो छल, भाषा का छल, शब्द छल। बोलेंगे भारतीय संस्कृति, उद्देश्य है भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दो। और अपनी यूरोपीय भी नहीं, यूरोपीय संस्कृति भी इस समय तो मानवीय हो गई है, उसका अनुसरण भी नहीं, कम्युनिस्टों की तरह का कुछ अजीब सी खिचड़ी करके, और यहाँ हम उद्देश्य है भारत का नाश, सनातन धर्म का नाश, भारतीय संस्कृति का नाश, ये चल रहा है। अब वो कुछ लोग जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ अज्ञानवश वही पढ़ाई लिखाई, पुस्तकें उसी तरह की आ रही हैं, संचार माध्यम में बातें वही हो रही है, इसलिए कर रहे हैं। वो एक विवेचना का विस्तृत विषय है। तो इस दृष्टि के कारण और व्यवहार में समाज का ध्यान भी रखना है, तो कांग्रेस ने क्या किया, कुछ कुछ ये बातें भी चलाते रहे और व्यवहार में सबको साथ भी लेते रहे। वो उनका नारा 70 के दशक में क्या हुआ, ब्राह्मण औरत तुरुप चमारा सब मिल देखो कांग्रेस आ रहा। तो उसमें ब्राह्मण पहले कहा, ब्राह्मण यानी ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, ब्राह्मण में सब आ जाते हैं। जब कोई ब्राह्मण कहता है तो जो सनातन धर्म के संस्कार वाला व्यक्ति है वो जान जाता है कि इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों समाहित। ब्राह्मण उनका एक मुख है, प्रतिनिधि है। जब हम कहते हैं ब्राह्मण, तो अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों, सब लोग जानते हैं जो संस्कारी। तो साथ में जोड़ दिया औरत और तुरुक और चमार। अब चमार को अलग से क्यों चिन्हित किया, भाई क्या बात है? जब ब्राह्मण कह दिया तो उसमें सब आ जाते हैं। और तुरुक आपको शामिल करना था और यूरोपीय ढंग का कोई स्त्रीवाद लाना था, जो भी कहा, लेकिन संभाले रहा। अब उसमें और भी अधिक उत्साह के साथ इसी यूरोपीय ढंग की शिक्षा में शिक्षित होकर भारतीय जनता पार्टी का नया नेतृत्व आया है। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी वगैरह थे, आडवाणी जी थे, डॉक्टर जोशी थे, थोड़ा संतुलन बना के चलते थे, क्योंकि वो पुराने संस्कार थे, सबको साथ लेना है। अब इन्होंने नारा लिया मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, पर मन है वो जो ट्रेनिंग हुई है वो पिछड़ावाद की, कि 1.5 वर्णों का, आधे वैश्य और सभी शूद्रों का शोषण किया गया है, और ब्राह्मण, क्षत्रियों और आधे वैश्यों ने शोषण किया है। तो 2.5 वर्ण के लोग 1.5 वर्ण का शोषण करते हैं, ये दिमाग में इनके फिक्स है। अथवा दिमाग में कैसे फिक्स होगा, सब जगह घूमते हैं, भागते हैं, तो देखते होंगे कि ब्राह्मणों में भी एक से एक गरीब है, कुछ साधारण खुदरा व्यापारी भी बहुत गरीब है, क्षत्रियों के, राजवंशों के कुछ लोग बहुत गरीब हो गए हैं, तो देखते तो होंगे। तो इसका मतलब ये तो चर्च के इशारे पे या मजहबी संगठनों के इशारे पे, उन्मादी मजहबी मुस्लिमों के इशारे पे, किसी इशारे पे इन्होंने ये सब बकवास कर रखी है, कि 2.5 वर्ण जो है वो शोषक है और 1.5 वर्ण जो है वो शोषित।
और फिर बाद में ओबीसी नाम की एक विचित्र कैटेगरी जो भारत में कभी न सुनी गई न देखी गई वो लाई गई चर्च के प्रभाव से, और उसमें कुछ थोड़े से ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों को भी शामिल कर लिया और मुख्यतः वैश्य जातियों को, और उनको कह दिया कि ये पिछड़े हैं, अन्य पिछड़े हैं, अदर बैकवर्ड हैं। ऐसा भयंकर एक जाल रच दिया। अब उसमें जो नया हुआ, किसी तरह लोग सह रहे थे कि भाई ठीक है, तुम नौकरी थोड़ी ज्यादा दे दो सरकारी, हम इधर मेहनत कर लेंगे, हम दूसरी जगह कर लेंगे, कुछ नहीं तो समाज में मान्यता तो अभी भी है, पूजा पाठ कर लेंगे। ठाकुर लोग सोचते हैं भाई हमारे वंश में जो लोग धनी हैं उनसे सहयोग मिल जाएगा, कहीं से चलता रहेगा। तो ये देखते हुए भी कि अनीति हो रही है, अन्याय हो रहा है, लेकिन मर्यादित हो रहा है। कोई सोवियत संघ जैसी हत्याएं नहीं हो रही हैं, कोई माओ जेडुंग जैसा भयंकर नृशंस हत्याकांड कर रहा था और कच्चा चबा जाता था आदमी को, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हिंदू समाज की संरचना ऐसी है कि सबको सबसे मिलके रहना पड़ता है। तो लोग सोचते रहे। इसमें कोई युगांतरकारी मोड़ लाने के अभिप्राय से मोदी जी ने कुछ एक शायद ऐसा नया चला दिया है कि अब ये प्रचार गहरा हो जाए, ये किसी तरह रेखांकित हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, चिन्हित हो जाए कि देखो आज ये वैश्यों का, जो गरीब वैश्य हैं और अमुक अमुक जातियों के जो लोग हैं, वैश्य की जो उच्च वैश्य हैं, जो सबसे श्रेष्ठ वैश्य हम अपने को मानते रहे हैं, उनको छोड़ के अमुक अमुक वैश्य हैं, और सभी शूद्र वर्ण की जो भी जातियां मानी जाती हैं, सबका भाई सबका अपमान हो रहा है। कोई प्रमाण है? जो लोग संत रैदास को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, धन्ना को मानते हैं, पीपा को मानते हैं, सेन को मानते हैं, सहजोबाई आदि को मानते हैं, स्त्रियों को मानते हैं, चारों वर्णों के लोगों को मानते हैं। महाभारत में क्या है? महान वैश्य, महान शूद्र, ये शब्द बार बार आए हैं। भारत के महान ब्राह्मण, महान क्षत्रिय, महान राजा, महान सम्राट, महान वैश्य, महान शूद्र, बार बार आया है। राजसूय यज्ञ में कौन बुलाया गया? भारत के महान शूद्र और महान वैश्य और महान क्षत्रिय और महान ब्राह्मण, चारों का उल्लेख है। राजसूय में सबकी सहभागिता है, और एक से संपन्न धनी शिल्पी जातियां रही हैं, बहुत अधिक धन है। किसी के पास कृषि पशु है, किसी के पास शिल्प है, किसी के पास खेती की जमीन है, अकूत संपत्ति है। नहीं साहब, वो सब आपने उनको अपमानित किया है। अब अपमानित किया है, नहीं किया है, तो जब मूल संविधान बना, जब उसमें ये प्रावधान किया गया कि जातिगत भेदभाव दंडनीय अपराध है, किया गया, तो बनाने वाले थे BN राव, जो स्वयं ब्राह्मण थे। प्रस्तुत करने वाले थे भीमराव सकपाल या भीमराव अंबेडकर, जो भी आप नाम ले, जो महार जाति के थे। समर्थन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, भूमिहार सभी जातियों के लोग थे। किसी ने कोई विरोध किया? जातिगत भेदभाव दंडनीय अपराध है। कभी किसी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने, श्रेष्ठ क्षत्रिय ने, श्रेष्ठ वैश्य ने इसका विरोध किया क्या? किसी ने नहीं विरोध किया। इसका अर्थ है कि यहाँ तो कुछ अलग परिदृश्य है। यहाँ के ब्राह्मण, यहाँ के क्षत्रिय, यहाँ के वैश्य सहज ही उदार हैं, सहज ही बंधुभाव वाले हैं, सहज ही प्रेम वाले हैं। संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण समाज में एक प्रेम का भाव चाहते हैं। इसी का प्रमाण है ना, किसी ने नहीं विरोध किया। लेकिन आप उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। जातिगत भेदभाव दंडनीय अपराध है, ये प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान आपको अपर्याप्त लगा। फिर आपने कहा कि नहीं, अनुसूचित जातियों के साथ, तो अगर वो अनुसूचित जाति के लोग कह दें कि हमको इसने अपमान सूचक कोई शब्द कहा है, तो उसको तुरंत जेल डाल देंगे, और अपने को निर्दोष सिद्ध करना उस व्यक्ति का दायित्व है जिस पर आरोप लगाया गया है। इसके कारण बहुत सारे घर उजड़ गए, बहुत से लोग कई वर्ष तक जेलों में सड़ गए। अंत में उनको जब न्याय मिला, तब तक सब कुछ लुट चुका था। ऐसा भयंकर कानून। सर्वोच्च न्याय, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि नहीं, प्राथमिक जांच के बाद गिरफ्तारी की जाए, तो मोदी जी ने पलटकर उसमें कह दिया किसी जांच की जरूरत नहीं है। कानूनी प्रावधान ये बता दिया कि अगर आपने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के विरुद्ध शिकायत की, तो जिसके विरुद्ध शिकायत है वो आदमी गिरफ्तार हो जाएगा, फिर वो अपने को निर्दोष सिद्ध करता रहे। ऐसा भयंकर पापाचार, नृशंसता, कठोरता, राक्षसीपन ये लाया गया। अब एक नया आया है कि साहब विश्वविद्यालयों में भी उसके भीतर प्रतिज्ञा यह है कि देखिए,
ये भले ही परशुराम के वंशज हैं, शंकराचार्य के वंशज हैं, गौतम बुद्ध के वंशज हैं, महान राजाओं के वंशज हैं, चोल के, चालुक्य के, सातवाहन के, महाराणा प्रताप के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, किसी के भी वंशज हैं, परंतु ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और अनारक्षित वैश्य तो आरक्षित जातियों के बच्चों का उपहास उड़ाएंगे या उनको निंदा करेंगे। ये प्रतिज्ञा किस आधार पे की? कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, कोई एकाध घटना कहीं घट जाए उसको प्रमाण मान लिया कि ये करेंगे ही, इसलिए ऐसा बनाया कि चूंकि इनकी आदत ही है, इनके संस्कार ही हैं कि ये तो आधे वैश्य यानी आरक्षित वैश्य और आरक्षित शूद्रों के बच्चों का उपहास उड़ाएंगे या उन पर व्यंग कसेंगे, तो कह दिया कि अगर तनिक भी अपमान या अवमानना या भेदभाव या तिरस्कार का भाव दिखा तो वो गिरफ्तार होंगे और फिर उनको विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाए। ये नहीं कहा कि कोई भी बच्चा किसी भी जाति का हो, अगर वो ऐसे करता है, किसी अन्य को जाति सूचक करता है, तो उसको समझाया जाएगा, डांटा जाएगा, ताड़ना भी दी जाएगी। अगर फिर भी वो जिद पर अड़ा रहा तब कोई दंड दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। बच्चों को समझाना नहीं है, बच्चों से बात नहीं करनी है, बच्चों का परीक्षण नहीं करना है। बस ये जो इनके अपने गुप्तचर दस्ते जैसे रहेंगे जो कि तथाकथित वंचित जातियों के ही होंगे, वो रोज शिकायत करेंगे, उसकी पूरा ताना बाना है। ऐसे इंक्वायरी कमेटी होगी, ऐसे आप रिपोर्ट देंगे, इतने दिन के भीतर रिपोर्ट दे देंगे, उतने दिन के भीतर कार्रवाई होगी। और खुद ही बता रहे हैं कि झूठे अभियोग आजकल लगते हैं। स्वयं सब भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात यही बोल रहे हैं अनेक विषयों में कि झूठा अभियोग लगाया गया। तो झूठा आरोप नहीं लगाया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो कानून बना है उसकी आड़ लेकर बहुत से झूठे अभियोग में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को फंसाया गया है। इसका तथ्य सरकार ने माना है और जानते हैं। तो विश्वविद्यालय में आप ये क्या आग लगा रहे हैं, क्या जहर बोल रहे हैं? और विश्वविद्यालय के लोग अगर इसी क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जातियों के भीतर एक अस्वस्थ और विकृत राजनीतिक आकांक्षा जगा दी गई है कि सत्ता में साझेदारी नहीं हो, सत्ता पर तुम्हारा एकाधिकार हो। इसके लिए एक झूठा, इतने निर्लज्ज बात भारत में कोई सुनेगा कैसे? तो उसके लिए आवश्यक है कि एक झूठी बात मूल आधारभूत अवधारणा के रूप में ये प्रस्तुत करो कि नहीं, अभी तक इनका एकाधिकार था। किसका एकाधिकार था? ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का और वैश्यों का। तो अब इनका एकाधिकार समाप्त करके हम बाकी के वैश्य और शूद्रों का राज्य लाएंगे। ये प्रतिज्ञा ही झूठ है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो इसके आधार पर ये आया है। अब अगर शासन के स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी बात प्रचारित की जाती है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अनारक्षित वैश्यों के बच्चों की आदत है कि वो आरक्षित वैश्य और आरक्षित शूद्रों का उपहास उड़ाएंगे, तो कैसा दृश्य खड़ा होगा? तो आपने एक झूठ रच दिया। आपने झूठ रच दिया कि वो भले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलों में एक से एक श्रेष्ठ महापुरुष हुए हों, भले ही हमारे चक्रवर्ती सम्राट महान राजवंश के लोग हुए हों, भले ही अत्यंत उदार, कृपालु, दयालु, दानी वैश्य हुए हों, वो सब जो है वो विश्वविद्यालय में तो अब वो केवल आरक्षित वैश्यों और आरक्षित शूद्रों के बच्चों का अपमान करेंगे, उनको व्यंग्यवाद बोलेंगे, इसलिए वो दंडनीय अपराध। तो आपने ब्राह्मणों, क्षत्रियों और आरक्षित वैश्यों को छोड़कर शेष सभी वैश्यों के बच्चों को संस्कार विहीन मान लिया। क्योंकि अगर ये कानून होता कि भाई कोई भी बच्चा ऐसा करेगा, लाखों में एक आध करता है, अगर कोई भी करे, वो किसी भी जाति का हो, दूसरी जाति के प्रति किया, तो उसको दंडित करेंगे, समझ में आता है। लेकिन आपने तो केवल आरक्षित अनुसूचित जाति, आरक्षित अनुसूचित जनजाति और आरक्षित ओबीसी को यह अधिकार दिया है कि वो जा सकती है, वो सब विश्वविद्यालयों में जाए, महाविद्यालयों में जाए, वहां जांच कर सकती है कि ऐसा कोई भेदभाव तो नहीं हुआ है, और भेदभाव करने वाले को दंडित करे। तो ऐसे में जो मूल आपकी मान्यता है वो ये है कि ये किसी के भी पुत्र हों, इनके कुल में कितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ क्षत्रिय और श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों न हुए हों, अभी भी इन लोगों में ये टेंडेंसी विद्यमान है कि वो अनारक्षित वैश्यों और
सभी शूद्रों के बच्चों का तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, उनको कोई भेद मत करें। तो जब आप ये मानते हैं कि भले ही कोई श्रेष्ठ भार्गव कुल में हुआ हो, श्रेष्ठ अंगिरा कुल में हुआ हो, श्रेष्ठ वशिष्ठ कुल में हुआ हो, भृगु गणों में हुआ हो, अंगिरा गणों में हुआ हो, वशिष्ठ गणों में हुआ हो, जितने भी हमारे महत्वपूर्ण गण हैं उनमें हुआ हो, कोई किसी भी श्रेष्ठ राजवंश की परंपरा में श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में हुआ हो और श्रेष्ठ और पूज्य वैश्यों की परंपरा में हुआ हो, परंतु इस बात की बहुत संभावना है कि उसमें कुसंस्कार होंगे और वो अनारक्षित वैश्यों और अनारक्षित शूद्रों के बच्चों से अनुचित व्यवहार करेगा। ये आपकी मूल प्रतिज्ञा है। तो इस प्रतिज्ञा का आधार क्या है? लेकिन उससे भी बड़ी बात ये उठती है कि फिर अगर आप ये मानते हैं कि कुछ जातियों के भीतर ही ऐसा कोई डीएनए है, आरएनए है, कुछ भी है, कोई ऐसा बीज है, कोई कोश, बीज कोश में कोई ऐसा सूत्र है, गुणसूत्र है कि वो ऐसे करते हैं, तो ये तो आपने एक रेशल थ्योरी बता दी। आपने ये बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और अनारक्षित वैश्य एक अलग नस्ल है। वो ऐसी नस्ल है कि हजारों हजार वर्षों से आरक्षित वैश्य और आरक्षित शूद्रों के लोग राजा रहे हैं, शिल्पी रहे हैं, धनी रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जोत रही है, बहुत बड़ी खेती रही है, गोपालन रहा है, शिल्प रहा है, इसके बावजूद वो इनका निरादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं। ऐसे भयंकर लोग हैं, आप ये कह रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जितने भी हम ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का नाम लेते हैं, वो यूं ही नाम ले रहे हैं, वस्तुतः उन्होंने अपने बच्चों को, अपने कुल को, अपने परिवार को कोई संस्कार नहीं दिया। आप यही कह रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चे तो अभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के बच्चों को तिरस्कार कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं। अगर सरकार, और सरकार किसकी है? सरकार इन्हीं की है शायद, इनके अनुसार। हम तो समझते थे सरकार संपूर्ण भारतीय समाज की है, लेकिन सरकार कहती है हम केवल दलितों, वंचितों और पिछड़ों को हैं, और उसमें उसका अर्थ होता है कि हम अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के हैं। तो क्या आप ऊंची जाति की सरकार नहीं है? ऊंची जाति की प्रतिनिधि सरकार नहीं है? क्या भारत में कोई ब्राह्मणों की प्रतिनिधि सरकार नहीं है? महान क्षत्रियों की प्रतिनिधि सरकार नहीं है और महान वैश्यों की प्रतिनिधि सरकार नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो यही कहना चाहते हैं। तो जब यही कहना चाहते हैं कि साहब ये ऐसे ही हैं, तो फिर आप आए दिन, चूंकि महापुरुषों की पूरी श्रृंखला है, आपने उसमें मान लिया है कि कुछ महापुरुषों का कुल चित्त से संकीर्ण है या दूषित है, और थोड़े से महापुरुष हैं, वो उनका कुल जो है, वो उनका कुल इतना उदार है कि वो कभी झूठा आरोप नहीं लगाता। वो तो सच्ची शिकायत करेगा, जब उसके साथ अन्याय होगा तभी करेगा। ये आपका मानना है। तो अगर ये सत्य है तो फिर आप केवल उन महापुरुषों का स्मरण कीजिए जो अनुसूचित जाति या जनजाति में हुए हैं। आप संत कबीर और संत रैदास, धन्ना, पीपा और सेन, इनकी इनकी वंदना कीजिए। लेकिन आप शंकराचार्य, वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, बड़े बड़े आचार्य, भगवान परशुराम और हमारे श्रेष्ठ राजा भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो चालुक्य और चोल, पहलव, सातवाहन, तमाम राजा हुए हैं ना भारत में। उनमें से 90% क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे, कुछ जो है वो उच्च कुल के वैश्य थे। तो आप इनकी जयंती पर क्यों श्रद्धा देते हैं? और जो जिन्हें आप महापुरुष कहते हैं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, राजर्षि टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या और आध्यात्मिक महापुरुष कहते हैं श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, और राजनीति में बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, और क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, बिस्मिल, प्रीतिलता, कल्पना दत्त, पूरी सैकड़ों क्रांतिकारिणी वीरांगनाएं, दुर्गा भाभी,
दुर्गावती बोरा, भगवती चरण बोरा, इन सबके पुण्य स्मरण मत कीजिए, इनकी जयंती मत मनाइए। अगर आप मानते हैं कि इनके वंशज दमन के योग्य हैं, तिरस्कार के योग्य हैं, कानून बनाकर उनका दमन और तिरस्कार करना चाहिए, विश्वविद्यालयों में उनका पढ़ना मुश्किल कर देना चाहिए, ऊंची ऊंची बातें जैसे अंग्रेज कहते थे उस तरह करके कि हम तो न्याय लाना चाहते हैं, ऐसा कानून बना देना चाहिए, उसमें ऐसी व्यवस्था रख देनी चाहिए, ऐसा परिवेश बना देना चाहिए कि वो रोज ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के बच्चों की शिकायत करते फिरें, आरक्षित वैश्य और आरक्षित शूद्र वर्ण के बच्चे। तो आप ये क्या कर रहे हैं? और फिर इतना पाखंड क्यों कर रहे हैं? आप एक नियम बना दीजिए। एक प्रकार से तो आपने राष्ट्र को बांट ही दिया है, लेकिन आप राष्ट्र इसलिए नहीं बांटना चाहते कि राज्य के संसाधनों का सारा उपभोग हम ही करेंगे। अब वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसमें फिर बाद में बात चलेगी, सेना है, समाज है, वीरता है समाज में, तो वो क्या आपको ऐसा करने देगा, वो एक अलग बात। लेकिन आपकी योजना तो यही दिखती है। तो फिर ये पाखंड क्यों? अगर आपको भारत के सभी महान, परम पूज्य, वंदनीय, नित्य स्मरणीय भार्गवों का, अत्रियों का, भरद्वाजों का, वशिष्ठों का, भृगुर्वसिष्ठा चतुरंगिराश्च मनु पुलस्त्य पुलाश्च गौतम रेभ्यो मरीचिश्चवनस्य दक्षा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम, हम लोग तो ये पढ़ते हैं। भृगुर्वसिष्ठा चतुरंगिराश्च मनु पुलस्त्य पुलश्च गौतम रेभ्यो मरीचिश्चवनस्य दक्षा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। आप तो कहते हैं नहीं नहीं इनकी संतान है सब गड़बड़, तो आप इनकी जयंती मत मनाइए। शंकराचार्य जयंती आज या कल चंद्रशेखर आजाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पिछड़ावाद के एक नए मसीहा के रूप में सामने आ रहे हैं, तो फिर चंद्रशेखर आजाद की क्या आप क्यों पुण्य स्मरण करते हैं? आपके अनुसार तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी ही जाति के लोगों में कोई संस्कार दिए ही नहीं, ब्राह्मणों में। उनके बच्चे विश्वविद्यालय में आपके, जो आप अचानक ओबीसी बन गए हैं तथा अन्य लोगों के बच्चों को तिरस्कार करेंगे, ऐसा कह के आपने उनके ब्राह्मणों के बच्चों के दमन का उपाय कर दिया है। और महान राजाओं के छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राजेंद्र चोल और जिनका जिनका एक से एक सम्राट हुए हैं, प्राचीन काल का तो छोड़ ही दें, भगवान राम और भगवान कृष्ण के वंशज सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय आज भी हैं। क्षत्रियों की वंशावली हम ही लोग स्मरण करते हैं, एक ब्राह्मण ने क्षत्रियों की वंशावली लिखी। उन सब क्षत्रियों के वंशज आपके अनुसार ऐसे ही संस्कारहीन हैं, अपने भाइयों से प्रेम नहीं करेंगे, उनका रक्षण नहीं करेंगे, उनसे आत्मीयता नहीं करेंगे, आपके अनुसार वो उनका तिरस्कार करेंगे, दमन करेंगे। और ऐसा कह के आपने महान क्षत्रियों की संतानों के दमन का प्रबंध कर दिया है। ऐसा झूठा प्रचार करके आपने महान ब्राह्मणों की संतानों के दमन का प्रबंध कर दिया है। और ऐसा झूठा प्रचार करके आपने महान प्रातः स्मरणीय एक से एक श्रेष्ठ जो वैश्य हुए हैं उनके बच्चों के विश्वविद्यालय परिसरों में, महाविद्यालयों में, शिक्षा संस्थानों में दमन का प्रबंध कर दिया है। तो वंशजों का दमन करते, दमन की पूरी तैयारी और दमन के लिए आवश्यक प्रोपेगेंडा, प्रचार, वातावरण रखते हुए आप पूर्वजों की स्तुति का पाखंड क्यों करते हैं? आप क्यों चंद्रशेखर जयंती मनाते हैं? आप क्यों शंकराचार्य जयंती, रामानुजाचार्य जयंती, मध्वाचार्य जयंती, वल्लभाचार्य जयंती क्यों मनाते हैं? रामानंद जयंती मत मनाइए। आप स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्री अरविंद का सम्मान मत कीजिए। आप लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल का सम्मान मत कीजिए। आप चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, बिस्मिल, रोशन लाल लाहिड़ी, भगवती चरण वोरा, दुर्गा भाभी, प्रीति लता, कल्पना दत्त, इनकी जब जब जयंती आए तो इनके सम्मान में मत बोलिए, भाई चुप रहिए। बल्कि अकेले में उस दिन उपवास किया करिए और खूब प्रायश्चित करिए कि हे भगवान, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ लोगों के कुल में भी अभी ये संस्कार बचे।
बल्कि कुछ इस तरह का आयोजन करिए, जब भी कोई महापुरुष का दिन आए, जैसे चंद्रशेखर आजाद का था, तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी तथा अन्य भाजपा के नेता और अन्य पार्टियों के, सभी पार्टियों के नेता मिलकर एक शोक सभा रखा करें और उसमें सुंदर जोशीले भाषण, जैसी आप लोगों की आदत है, खूब दिया करें कि देखो ये आज उस महान तेजस्वी वीर ब्राह्मण चंद्रशेखर आजाद की जयंती है, जिसने अंग्रेजों को भारत में जबरदस्ती घुसपैठ करने की कोशिश का दंड दे दिया, सजा दे दी। लेकिन हम इतने बड़े महापुरुष का भी पुण्य स्मरण करने में अपने को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि इनके वंशजों ने तो हमारे बच्चों का दमन और तिरस्कार कर रखा है या करना चाहते हैं। आप कह लीजिए हम जानते हैं कि ये करेंगे, इसीलिए हमने कानून बनाया। शोक सभाएं रखिए, जयंती और पुण्य स्मरण बंद कर दीजिए। किसी भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न महावीर, महातपस्वी, महात्यागी, साधु, महात्मा, दार्शनिक, वैचारिक, कलाकार, गुणवंत का, किसी भी महान सम्राट क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तेजस्वी वीर, शौर्य संपन्न, उदार, दानी, संरक्षक, धर्मात्मा, महापुरुष क्षत्रिय का, और किसी भी धर्मनिष्ठ, सदाचारी, दानी, उदार वैश्य का स्मरण बंद कर दीजिए। उस दिन शोक सभाएं किया करिए। देखो देखो ये व्यक्तिगत रूप में ये तो एक अच्छे हो गए, लेकिन इनके कुल में तो अभी भी ये कुसंस्कार बाकी है, ऐसे कुछ किया करिए। ये पाखंड क्यों करते हैं? अगर ये इतने महापुरुष हुए और फिर भी उनके बच्चों में ऐसे कुसंस्कार हैं कि वो दमन करते हैं, तो आप काहे को मना रहे हैं भाई? या तो आप झूठ बोल रहे हैं, या तो ऐसा कहीं कोई, जिस देश में महापुरुषों की ऐसी तालिका हो, ऐसी श्रृंखला हो, ऐसी मालिका हो, ऐसा अविराम एक प्रवाह चल रहा हो, उस देश में कोई ऐसा संस्कार होगा कि विश्वविद्यालयों में सब बच्चे जो है वो इन जाति के, और कानून तो अपवाद के लिए नहीं बनाया जाता। आप ये बहाना मत बनाइए कि हमने तो बना दिया है कानून। अरे कानून भारत का कानून है, उसका प्रभाव पड़ेगा, उसकी चर्चा होगी, उसका वातावरण बनेगा, उसके आधार की चर्चा होगी कि इस कारण से ये कानून बना है। हर कानून पे ऐसे ही होता है। आपने तो खुलेआम विष बो दिया है ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अनारक्षित वैश्यों के विरुद्ध और उनके बच्चों के विरुद्ध, जहर बो दिया है। और साथ ही इन दूसरे जो आरक्षित बच्चे हैं, उनके मन में भी जहर घोल दिया है। वो ऐसा झूठे अभियोग लगाएंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, झूठा मुकदमा बनाएंगे। ये क्या करती है? और आपको शौक है, आप उसी हिरण्यकश्यप या उन्हीं सबसे प्रेरणा देते हैं। कोई बात नहीं, आपने कर दिया तो फिर ये नाटक बंद करिए भाई। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता था, वो तो भगवान विष्णु की पूजा से रोकता था। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शंकराचार्य की, चंद्रशेखर आजाद की, अन्य महापुरुषों की जयंती मनाए, तो आप उसको रोकिए, उसकी निंदा कीजिए। चाहे गिरफ्तार मत करिए तो सार्वजनिक निंदा कीजिए, और चाहे तो गिरफ्तार कर लीजिए। ये क्या है? किसी ब्राह्मण की जयंती कैसे मना रहे हो? तुमने तो इनके होने के बाद भी संस्कार तुम्हारे ठीक नहीं है, तुम हमारे ओबीसी और एससी एसटी के बच्चों का तिरस्कार करते हो। खबरदार, कोई जयंती नहीं मना सकते। रोकिए, किसी को मनाने मत दीजिए। जो अनारक्षित समाज का हिस्सा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और अनारक्षित वैश्य, इन कुलों में उत्पन्न किसी भी महापुरुष की जयंती क्यों मनाते हैं? छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। अगर उन्होंने कोई पुण्य किया होता, तब किया होता, तो उनके बच्चों में वो संस्कार अवश्य रहते। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और अनारक्षित वैश्य हैं, उनको तो करने दीजिए। वो संत रैदास का भी सम्मान करेंगे, कबीर का भी करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके शास्त्रों में तो ऐसा भेद है ही नहीं। वहां तो लिखा हुआ है महान ब्राह्मण, महान क्षत्रिय, महान वैश्य, महान शिल्पी, महान शूद्र। महाभारत में जगह जगह लिखा। राजसूय यज्ञ में सम्राट युधिष्ठिर ने महान शूद्रों को आमंत्रित किया। एक से एक संपन्न शूद्र वहां आए जो महलों में रह रहे थे। एक तो वर्णन है। तो हम लोग जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और अनारक्षित वैश्य हैं, वो तो अपने महान शूद्रों का भी पुण्य स्मरण करेंगे, उनके प्रति भी शुद्धता रखेंगे। हम तो संत रैदास के भी गुण गाएंगे,
हम तो संत कबीर के भी गुण गाएंगे, हम तो धन्ना पीपा सेन के भी गुण गाएंगे, हम तो जगजीवन राम की भी प्रशंसा कर देंगे। अरे हम तो अम्बेडकर की भी प्रशंसा कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही, जिन्होंने कहा कि हिंदू समाज का भला नहीं होगा, क्योंकि जाति जब तक है तब तक हिंदू समाज है, और जाति का नाश हुए बिना मानवता नहीं आएगी, ये सब भी कहा। फिर भी हम उनके जो एकाध अच्छे काम है उनका स्मरण करते हैं। तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और अनारक्षित वैश्य लोग आपके जो आरक्षित वैश्य हैं और शूद्र वर्ण हैं, उनकी जातियों के महापुरुषों का भी सम्मान करते रहेंगे। हम तो सबको एक मानते हैं, हम तो उनकी कीर्ति का भी गायन करेंगे, हम तो सबका वंदन करेंगे, हम तो सबसे प्रेम का स्मरण करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि वो हमारे गौरव हैं। उन्होंने हमारे भारतीय ज्ञान के प्रवाह को, अध्यात्म के प्रवाह के, श्रद्धा के प्रवाह को, शिल्प के प्रवाह को, वैभव के प्रवाह को, खेती के प्रवाह को, गोपालन के प्रवाह को, वाणिज्य के प्रवाह को समृद्ध किया है। तो हम तो आपका स्मरण करेंगे सबका। हम तो नरेंद्र मोदी जी के भी पूर्वजों का स्मरण करेंगे, और धर्मेंद्र प्रधान के भी पूर्वजों का स्मरण करेंगे, और जितने भी भाजपा में कोई शूद्र हो, कोई अनारक्षित वैश्य हो, उनके पूर्वजों का भी हम स्मरण करेंगे, पुण्य स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्तुति करेंगे, वंदन करेंगे। लेकिन आप मत करिए भाई, आपको करने का अधिकार नहीं है। वंशजों का दमन करते हुए पूर्वजों का वंदन दोगलेपन की, पाखंड की पराकाष्ठा। बंद कर दीजिए, कह दीजिए कि नहीं, ये एक आध काम कर दिया होगा, इन्होंने मार दिया होगा अंग्रेजों को, लेकिन इनके भीतर तो, इनकी जाति में तो अभी भी साहब हमको हमारा तिरस्कार किया जाता है। हम लोग जब पूछे भाई कहाँ करते हैं, कोई प्रमाण दो, अरे प्रमाण वमाण क्या है जी, हम कह रहे हैं वही प्रमाण, आप कह दीजिए। आपने तो कानून बना दिया था भारतवर्ष का, भारत शासन का कानून बन गया, जो ये संदेश दे रहा है विश्व में। और कानून भर नहीं बना है, पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, नेता भाषण दे रहे हैं। भाजपा के बहुत से नेता जो मोदी जी के समर्थक हैं, चाहे वो जिस जाति के, वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ वास्तव में अन्याय हुआ। अरे और तो और, हिंदू एकता के लिए समर्पित संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कहता था कि हम हिंदू संगठन के लिए समर्पित हैं, उसके वर्तमान सरसंघ चालक उच्च स्वर से छत पर चढ़कर मानो घोषणा कर रहे हैं कि हजारों वर्षों से शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है, तिरस्कार हुआ है, दमन हुआ है, इसलिए 200 वर्षों तक अब इनका दमन होने दो। किसका? ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का। उनकी निंदा हम करते रहेंगे, इनको धिक्कार देते रहेंगे, इनके पाप गिनाते रहेंगे। पाप का प्रमाण नहीं जी, प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, हम कह रहे हैं कि ये हुआ है। तो आपके पूर्वजों ने भी जरूर किया होगा। हाँ हाँ, हो सकता है कहते हैं, हाँ हो सकता है कहते हैं, नहीं पता नहीं क्या करना। मेरी ये समझ में नहीं आता कि अगर सत्संग चालक, जिन्हें उनके सभी स्वयंसेवक परम पूज्य कहते हैं, अगर वो ये मानते हैं कि मोहन राव भागवत के पूर्वजों ने इतना पाप किया है, तो अपने पूर्वजों की निंदा प्रातःकाल अवश्य किया करें। धिक्कार, प्रातःकाल उठकर कहा करें कि हे हमारे चित पावन ब्राह्मण कुल के पूर्वजों, धिक्कार है तुम्हें कि तुमने ऐसा संस्कार डाला, ऐसी परंपरा डाली कि हमारे आरक्षित समुदायों के बच्चों के साथ, उनके लोगों के साथ इतना भेदभाव और अन्याय होता रहा कि हमको 200 वर्षों तक उनके आरक्षण का विशेष प्रबंध करना पड़ रहा है। देखो केवल मैं ही तुम्हारे कुल में इतना महान हुआ हूँ, ऐसा श्रेष्ठ, केवल मुझसे तुम धन्य हो, अन्यथा तुम सब लोग निंदनीय थे, नरक के योग्य थे, पतित थे। तुमने तो क्या संस्कार दिए हैं, तुमने तो ऐसा संस्कार दिया है कि हमको इनको 200 वर्षों के आरक्षण देने की मांग करनी पड़ रही है। ये हम हैं, हम जहां से भी उत्पन्न हुए, भले हम तुम्हारे ही कुल में, तुम्हारे ही खून से, तुम्हारे ही रक्त से, तुम्हारे ही संस्कार लेके पैदा हुए थे, लेकिन हमने कुछ कहीं से और से आया है। कहां से आया है वो बताते रहे। इसलिए हम बता रहे हैं कि इतना अन्याय अब हम नहीं चलने देंगे। तुमने अभी तक चलाया, मुझसे पूर्व के हे पूर्वजों, तुमने ऐसा अन्याय चलाया, धिक्कार है ऐसे अन्याय को, अब हम नहीं चलने देंगे। और अब हम 200 वर्षों तक प्रायश्चित करेंगे,
अपने को धिक्कारेंगे, अपनी छाती पीटेंगे, अपनी पीठ में कोड़े मारेंगे, जो भी कर दें, अपनी निंदा करेंगे, अपनी संपूर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और अनारक्षित वैश्यों की जातियों की निंदा करेंगे और इनको 200 वर्षों तक आरक्षण देकर इनका सब प्रकार से अभिनंदन, वंदन, पूजन करके आगे बढ़ाएंगे। हमारे यमुना प्रसाद शास्त्री ने भी किया था। हालांकि वो मुझसे बौद्धिक रूप से दबते थे, तो मैंने जब डांटा तो चुप हो गए। पैर धो रहे हैं हरिजनों का, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? कोई उत्तर नहीं सूझा। अब मोहन राव भागवत तो हमारा सम्मान करते नहीं, तो वो नहीं सुनेंगे। ये क्या कर रहे हो, क्या प्रलाप कर रहे हो 200 वर्षों के आरक्षण का? करते होते अगर विद्वान, पर वो उनको विद्वानों को तो वो अन्यायी मानते हैं, तो मेरा सम्मान क्यों करेंगे? जब वो अपने पूर्वजों का ही सम्मान नहीं करते तो मेरा सम्मान क्यों करेंगे? मैं तो उनसे आयु में 2-3-4 वर्ष बड़ा ही होऊंगा और उनसे अधिक मैंने शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, पर वो मेरा सम्मान क्यों करेंगे? मैंने तो संघ का तृतीय वर्ष शिक्षण भी उनके साथ ही लिया है, पर मेरा सम्मान क्यों करेंगे? जो अपने पूर्वजों का ही सम्मान नहीं कर रहा, जो चित्पावन ब्राह्मण पूर्वजों को अन्यायी बता रहा है, इतना अन्याय करने वाला कि मैं पहला पैदा हुआ हूं चित्पावनों में, अद्भुत, अद्वितीय, विचित्र, कि मैं 200 वर्षों तक आरक्षण देने की जोरदार मांग करता हूं, अपील करता हूं। मैं एक महान डान एग्जोट हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो इनको क्या किया जा सकता है? तो सार ये है कि भाई बंद कर दो। अगर आप लोग सच्चे हो और आपके मन में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अनारक्षित वैश्यों के बच्चों के दमन की योजना है, उनको निरर्थक, बिना किसी जाने कि हमारे पूर्वजों ने क्या अपराध किया, उनको ग्लानि में डुबाए रखना है, उनको दबा कर रखना है, उनके चित्त में ग्लानि का संचार करना है, उनको धिक्कारना है, उनको अवसाद में डुबाना है, तो फिर ये जयंतियां तो बंद कर दो भाई। वीर सावरकर कभी क्यों मनाते हो? अच्छा, वीर सावरकर का तो चलो हो सकता है कि वो कभी कभी कहते थे कि बड़ा भारी अन्याय है, लेकिन वीर सावरकर का मनाओ, चंद्रशेखर आजाद का नहीं मनाओ, वेद अभ्यास का नहीं मनाओ, वाल्मीकि का तो आपने ना, या तब तक नहीं मनाओ, आप तब तक ये सब नहीं मनाओ जब तक आप अपने मिशनरियों की प्रेरणा से जाली इतिहास रखते हुए जो भी महापुरुष है उसको सिद्ध कर दो कि ये अमुक अनुसूचित जाति या जनजाति का। आपने तो भार्गव कुल शिरोमणि, महान भार्गव वंशी ब्राह्मण शिरोमणि, हम सबके स्तुत्य परम पूजनीय महर्षि वाल्मीकि को एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति बता दिया। उन्होंने बताया, आपने अपना लिया। आजकल कहते हैं वाल्मीकि जाति, अरे भाई वाल्मीकि जाति का तो मैं हूँ। वो लोग कैसे हो गए? उनको अपनी जो भी जाति है वो कहना चाहिए, नहीं तो जाति ना माने। जैसे आपने महर्षि वाल्मीकि का अनुसूचित जाति करण कर दिया, उसका नाम नहीं लूंगा मैं उस जाति का, ऐसे ही सबको कर दो। आप तो सिद्ध कर दो चंद्रशेखर आजाद भी ब्राह्मण नहीं थे भाई। आपने तो वेद व्यास को भी शूद्र कह दिया। वाह वाह। कोई भी किसी को जो चाहो शूद्र कह दो। कल हो सकता है कल को भाजपा में या संघ में ऐसे लोग आए जो सब ब्राह्मण कुलोत्पन्न भी हो, तो कहें मैं शूद्र हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं अनुसूचित जाति का हूँ, मैं अनुसूचित जनजाति का हूँ। हाय हाय, मेरे पूर्वजों को धिक्कार है जो उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण हैं। नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। अगर वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं है तो भारत में कौन ब्राह्मण है? अगर श्रेष्ठ भार्गव कुल में उत्पन्न महाकवि, महामनीषी, महातपस्वी, महात्मा वाल्मीकि भगवान अगर ब्राह्मण नहीं है, तो फिर भारत में ब्राह्मण कौन है रे? और अगर वेद व्यास ब्राह्मण नहीं है तो भारत में ब्राह्मण कौन है? ये कहाँ का चला रहे हो? क्या समस्या है? ब्राह्मण नहीं तो क्षत्रिय हैं, तपस्या से, वर्ण से, गुण कर्म से ब्राह्मण है। और अगर कुल से ही लेना है तो क्षत्रिय कुल उत्पन्न है। महान क्षत्रिय है वेद व्यास या महान ब्राह्मण है, या आप दोनों मान लें, लेकिन आप नहीं मानते, आप तो कहते वो शूद्र है। क्या चल रहा है? जगजीवन राम जी का मैं बहुत सम्मान करता था, लेकिन जब मैं गया निर्माण के लिए उनसे साक्षात्कार करने, तो उन्होंने कहा कि हमने तो निर्देश दे दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि अपने नाम के साथ मिश्रा, त्रिवेदी, दुबे, चतुर्वेदी लगाने लगो, जिससे सम्मान हो, बहुत अपमान होता है। मैंने तो आपको आते से प्रणाम किया। अरे मैं रक्षा मंत्री हूँ तो मुझे तो करोगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे केवल आपसे इंटरव्यू देना है।
और आपका स्नेह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। खैर वो गदगद हुए, लेकिन मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, वो शताब्दियों का अपमान दूर करना है। तो पता नहीं कितने लोग आजकल अपने को अनुसूचित जाति के लोग मिश्रा, चतुर्वेदी, द्विवेदी सब लिख रहे होंगे। अजीब सा संकरण है, इसको जातिगत व्यभिचार कहें क्या कहें, सामाजिक व्यभिचार। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न महापुरुष की जयंती मनाना बंद कर दीजिए। भगवान, देवता, शासक महोदय, शासकों, हे महान, अद्भुत, अद्वितीय, विचित्र शासकों, प्रशासकों, आप भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुलों में उत्पन्न महापुरुषों की जयंती मत मनाइए, पाखंड मत करिए, दोहरापन मत करिए, एक तरह रहिए, एक तरफ रहिए, यही कहना है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।